नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियां मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। बात करते हैं आज की पहली खबर यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के समायोजन के बारे में। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि टीजीटी पीजीटी 2021 के विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया गया है उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नई सरकार में चयनित शिक्षकों को समायोजन का तोहफा दिया जाएगा। तो प्रशिक्षित जो टीजीटी पीजीटी के 2021 में परीक्षा में चयन परिणाम के समय भेजे गए पैनल से नियुक्ति न पाने वाले शिक्षकों को नई सरकार में समायोजन का तोहफा मिल सकता है। ऐसे करीब 500 शिक्षकों के समायोजन का प्रत्यावेदन जो है वो चयन बोर्ड को मिला हुआ है। तो आप लोग ये याद रखिए कि अब आप लोगों का जल्दी से जल्दी समायोजन होने वाला है और चयन बोर्ड ने तारीख भी बता दी है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों का समायोजन हो जाएगा। और जैसे ही योगी जी जो मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरी बार शपथ ग्रहण लेंगे वो होगा उनका 25 तारीख को। उसके बाद आप लोगों की प्रक्रिया जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और 2016 के भी 20 से 25 विद्यार्थी हैं जिनका समायोजन नहीं हुआ है, उस पर भी चयन बोर्ड जो अपनी नज़र फेरेगा। और साथ ही साथ 2021 के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि उनका समायोजन जल्दी से जल्दी होगा। वो अपने विद्यालय में जाकर पढ़ा सकते हैं और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जाकर कहीं वेटिंग वालों का नंबर आएगा और वेटिंग वाले विद्यार्थी भी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समायोजन हो जाए कि वेटिंग में पता चल सके कि कितने विद्यार्थी वेटिंग के लिए भी नियुक्ति लिए जाएंगे, वेटिंग से उनकी नियुक्ति होगी। तो अभी तो 2021-22 के लिए 500 विद्यार्थी हैं जिनका समायोजन होना है। तो देखते हैं कि क्या होता है। जो भी खबर होगी आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूँगा। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 एवं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो सरकार पर अब दबाव बनाना शुरू कर देंगे कि उनकी भर्ती भी जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का और एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो है वो कभी भी आप लोगों का आ सकता है, क्योंकि इसका अधियाचन जो है आ चुका है। अब विद्यार्थी अपने तय जितने भी विद्यार्थी चाहते हैं कि इतनी सीटें आएँ, अगर चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग उतनी सीटें लेकर विज्ञापन दे देता है तो ये बहुत ही विद्यार्थी की बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन जो भी काम होगा आप लोगों का यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए शिक्षक भर्ती के लिए वो अब शपथ ग्रहण के बाद ही होगा। जैसे योगी जी शपथ ग्रहण 25 तारीख को करते हैं उसके बाद ये प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हो जाएगी और आप लोगों का विज्ञापन कभी भी आ सकता है। बस अब इंतज़ार है कि चयन बोर्ड से विद्यार्थी जाकर मिले और एक डेट लेने की कोशिश करें। इसके लिए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह एवं प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष बिक्की खान प्लानिंग बना रहे हैं कि कब विद्यार्थियों का एक दल लेकर लोक सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड कब तक जाएं और वहां पर बातचीत के जरिए उनसे ये उगलवा लिया जाए कि आप लोग विज्ञापन कब तक जारी करेंगे। लेकिन अभी जो है शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। शपथ ग्रहण के बाद ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कैबिनेट की मोहर लगेगी, उसके बाद ही कोई विज्ञापन या भर्ती आएगी। तो प्रक्रिया शुरू है, आप लोग परेशान मत होइए। जल्दी ही कोई खबर निकलेगी तो आप लोगों को इसके बारे में सूचना दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर, खाली पदों को भरे जाने पर प्रतियोगियों का जोर है। तो पूरी खबर देखते हैं कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 की तमाम भर्तियों के पद जो हैं वो खाली रह गए हैं। उन पदों को भरने की मांग जोर पकड़ रही है। आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को प्रतियोगी कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उचित कदम नहीं उठाया गया। तो सोमवार को आयोग के गेट पर प्रदर्शन किया है और आयोग 2021 में कई जो भर्तियों का परिणाम जारी किया है, जिसमें एलटी ग्रेड 2021 जिसमें 3241 पीसीएस 2019, जिसमें 19 पद, पीसीएस 2020 जिसमें 11 पद, आरएफ अर्थात 116 के 2016 के 43 पद एवं स्थानीय सांख्यिकी एवं निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी के 231 पद, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी के 311 पद, जबकि डेंटल सर्जन के 60 पद इत्यादि पदों को खाली छोड़ दिया गया है, ये बोलकर कि योग्य अभ्यर्थी अभी नहीं मिले हैं, इसलिए ये पद छोड़े जा रहे हैं। और इस पदों को अगले भर्ती में जो अगली भर्ती आएगी उसको उसमें जोड़कर विज्ञापन निकाला जाएगा। तो प्रतियोगी छात्र मोहित शर्मा का कहना है कि ये जो पद हैं उसको खाली छोड़ना जो है वो बच्चों के साथ अन्याय किया गया है। देखना ये है कि क्या लोक सेवा आयोग और चयन बोर्ड जो टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड या पीसीएस होम्योपैथ ये सब जितने भी पद खाली हैं, क्या लोक सेवा आयोग उन सभी पदों को मेरिट गिराकर उनकी नियुक्ति करेगा। अगर नियुक्ति करता है मेरिट गिराकर तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि निचले स्तर का भी जो विद्यार्थी है जिसका मेरिट 1-2 नंबर से रुक चुका है, वो सिलेक्शन नहीं पा सका है, उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उसका भी सिलेक्शन हो पाएगा। और खाली पद जोड़कर अगर ये लोग
लोग ऐसा करते हैं कि मेरिट गिरा कर सिलेक्शन लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तो अगले विज्ञापन में भी तो इस पद को जल्दी जोड़ते नहीं हैं। और अगर जोड़कर विज्ञापन देना है तो जल्दी से जल्दी विज्ञापन ही देकर बच्चों को संतुष्ट किया जाए और किसी प्रकार बच्चों को रोजगार देने की कोशिश की जाए। लेकिन अब कुछ भी कर लीजिए, अभी 25 तारीख तक कोई भी काम नहीं होगा। शपथ ग्रहण के बाद ही आप लोगों का काम आगे बढ़ेगा। लोक सेवा आयोग हो या चयन बोर्ड हो, कोई भी हाथ नहीं डालेगा। अब देखते हैं कि 25 तारीख के बाद जो भी कैबिनेट का डिसीजन होगा आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से लगातार बताता रहूँगा। अगली खबर सीटेट 2022 नोटिफिकेशन के बारे में कि कब आएगा सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर सीबीएसई जो है वो आप लोगों को पता है कि पेपर सीबीएसई करवाता है और वो जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा और इसका नोटिफिकेशन जो होगा इसके वेबसाइट पर दे दिया जाएगा जल्दी ही। और सीबीएसई जो है आप लोगों को पता है कि सीबीएसई साल में 2 बार सीटेट करवाता है। कोरोना के कारण ये प्रक्रिया जो है ठप पड़ चुकी थी, लेकिन अब ये शुरुआत से फिर से प्रक्रिया लागू कर दी गई और साल में आपका 2 बार सीटेट का पेपर होगा। अब विद्यार्थी जो इस बार सीटेट 2021 दिसंबर में क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं और जिनका लग रहा है कि यूपी टेट में भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, वो विद्यार्थी अभी से ही लग जाएं, क्योंकि उन्हीं को ही उम्मीद है कि 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कब तक उसका पेपर होगा। तो आप लोग ये बात याद रखिए कि इसका नोटिफिकेशन कभी भी सीटेट का आ सकता है और इसका जुलाई में पेपर लिया जाएगा, क्योंकि उन्हीं को ही उम्मीद है कि अगर ये पेपर हो जाता है तो इतनी जल्दी से यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी और देर हो जाती है तो इन विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। विद्यार्थी अभी ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अभी तो जल्दी ही इसका रिजल्ट आया हुआ है और रिजल्ट के बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं नए विज्ञापन के लिए। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही आप लोगों का सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा और जैसे ही आता है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से खबर कर दी जाएगी। लेकिन जो विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं वो, और जो विद्यार्थी सीटेट और टेट क्वालिफाई हो रहे हैं वो विद्यार्थी जो हैं अपने टीचर भर्ती की तैयारी, केवीएस, एनबीएस टीचर भर्ती, ये सभी की तैयारी वो करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। अगर विज्ञापन आता है तो जल्दी से जल्दी पेपर भी करवा लिया जाएगा, और अगर पेपर में आप फेल होते हैं तो समझ लीजिए आप लोगों का साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पर लगे रहिए और जैसे ही सीटेट का कोई विज्ञापन आता है या कोई नोटिस भी जारी होती है तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। अगली खबर है सहायक अध्यापक के 17,000 पदों पर जल्दी हो सकती है शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन हुआ था और अभ्यर्थियों का दावा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक के 97,000 पद रिक्त पड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि इसमें करीबन 17,000 पद जल्द ही भर्ती के लिए शुरू की तैयारी कर दी गई है। तो आप लोग ये बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि सभी को पता है कि विद्यार्थियों के बहुत बड़े हंगामे के बाद, उन्होंने विधानसभा का घेराव करने के बाद, लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद तब जाकर सरकार ने कहीं दबाव में आकर 17,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए जल्दी से जल्दी घोषणा कर दी थी। लेकिन आचार संहिता लागू हो जाने के बाद विद्यार्थी इसमें कुछ कर नहीं सकते थे, अपनी मांग रख नहीं सकते थे, और जब चुनाव आयोग आदेश देता तभी ये विज्ञापन जो है जारी किया जा सकता था। लेकिन सभी प्रक्रिया ठप होने के कारण 17,000 जो भर्ती उन्होंने बोला था कि 17,000 शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी की जाएगी, वो प्रक्रिया ठप पड़ गई। लेकिन अब जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाता है योगी जी का, वैसे ही आप लोगों का जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हो जाएगी, और अगर नहीं करते हैं तो आंदोलन भी विद्यार्थियों के द्वारा एकजुट होकर किया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी 6800 जो आप लोगों को पता है कि 6800 जो शिक्षक भर्ती सरकार ने दबाव में आकर 69,000 शिक्षक भर्ती में निकाल दिया था, उसमें भी विवाद अभी चल रहा है। उन विद्यार्थियों का क्या होगा ये भी नहीं पता है, और वो विद्यार्थी भी इसमें बैठने वाले थे 17,000 शिक्षक भर्ती में। अगर ये विज्ञापन आता है तो बहुत बड़े एक वर्ग है विद्यार्थियों का, वो इसमें भाग ले सकता है। लेकिन ये 17,000 जो भर्ती है ये बहुत ही कम हो गई। अगर सरकार जो है जानती है कि 97,000 शिक्षक भर्ती, अगर पद खाली हैं, विद्यार्थी इसका प्रूफ देते हैं, तो अगर दबाव बनाने पर विद्यार्थी एकजुट होकर दबाव धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, तो क्या पता आप लोगों का अधिक से अधिक शिक्षक भर्ती पे विज्ञापन आ सकता है 40 से 50,000 पदों पर। लेकिन अब इसके लिए सभी विद्यार्थियों को एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ट्विटर से अभियान से कुछ मतलब नहीं होगा। आप लोग एक होइए और जाकर शिक्षा मंत्री से मिलिए और ज्ञापन दीजिए कि 97,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती खाली है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग करके आप लोग 97,000 का विज्ञापन लीजिए, जिससे कि एक विद्यार्थियों का बहुत बड़ा वर्ग जो बेरोजगार बैठा हुआ है वो रोजगार पा सके। जो भी खबर होगी उसकी मैं बार बार आप लोगों को खबर देता रहूँगा। प्राथमिक शिक्षा में 97,000 पद जो हैं वो खाली पड़े हैं, और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान एवं मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों की मांग है कि नई सरकार का गठन होते ही रिक्त पदों
पर भर्ती के लिए विज्ञापन जल्दी से जारी कर दिया जाए। तो सभी लोग सहयोग करेंगे, चाहे वो प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष हों या युवा मंच के अध्यक्ष हों, सभी लोग और विद्यार्थियों को एकजुट होना पड़ेगा इस भर्ती के लिए। अब बात कर लेते हैं एपीएस भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2010 का एपीएस भर्ती पे सीबीआई जांच कर रही है और 2013 के एपीएस भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार को देखते हुए उसका विज्ञापन ही, उस परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया गया। लेकिन 2016 में अब क्या होगा कि 2016 में अधियाचन तो आ गया है, एपीएस भर्ती के लिए मंगवा लिया गया है, लेकिन उसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो विद्यार्थियों का एक वर्ग है, सभी विद्यार्थी यही चाहते हैं कि 2016 में अधियाचन मंगवाया गया है और जब विज्ञापन जारी होगा तो 2016 की डेट के अनुसार ही जारी किया जाएगा। अगर 2016 की डेट के अनुसार जारी किया जाता है तो 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। अगर ये अधियाचन, विद्यार्थियों का सीधे कहना है कि अगर अधियाचन जो है वो 2016 में मंगवाया जाता है तो 2016 की डेट के अनुसार ही आप लोगों को जो विज्ञापन होगा वो जारी करना होगा। तो ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आप अधियाचन मांग के रख लेते हैं तो उसको विज्ञापन जारी नहीं करते हैं तो विद्यार्थियों की बहुत बड़ी गलती नहीं है, जबकि ये आयोग की गलती है। तो आप जल्दी से इसका विज्ञापन निकालिए और 2016 की डेट से निकालकर बच्चों को अधिक से अधिक फॉर्म भरने का मौका दीजिए। अब बात कर लेते हैं आरओ भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरओ भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और व्यापक भ्रष्टाचार ही नहीं, जो पेपर नहीं दिए हैं उनका भी सिलेक्शन इसमें हो गया है। अब विद्यार्थी जो है कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने एक याचिका जो है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है। अब देखते हैं कि इसकी सुनवाई में क्या होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था और हाई कोर्ट से वो केस हार चुके थे। अगर विद्यार्थियों को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता है, उनकी जीत नहीं होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन किसी भी तरह इस भर्ती को कैंसिल करवाने पर विद्यार्थी तुले पड़े हैं, क्योंकि व्यापक भ्रष्टाचार देखने को इसमें मिला हुआ है। अब इससे संबंधित जो भी खबर होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से लगातार बताता रहूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को इस प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।